साथियों, अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, फिर चाहे आपको ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो, या फिर आपको दिव्यांग पेंशन मिलती हो, या फिर आपको विधवा पेंशन मिलती हो, अभी तक आपके बैंक खाते में अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है, तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आपको पेंशन कब मिलने वाली है। यानी जो अप्रैल मई जून है, यानी 2026-27 का जो पहला क्वार्टर है, जो पहली तिमाही है, उसकी पेंशन आपके बैंक खाते में कब क्रेडिट होने वाली है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपकी पेंशन अभी तक आप लोगों के बैंक खाते में आखिर क्रेडिट क्यों नहीं हुई है। इससे पहले कभी भी इतना लेट नहीं होता था। आप सभी की पेंशन 3 माह पूर्ण होने से पहले ही आप सभी के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर कर देती थी। और इस बार आप सभी को पता है, आप सभी की जो पेंशन राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। अभी तक आपको 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, जिसे सरकार ने बढ़ा करके 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। तो अब आपको इन 3 महीनों की अप्रैल मई जून 2026 की 4500 रुपए आपके बैंक खाते में क्रेडिट होने हैं। जून का महीना समाप्त हो चुका है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। आप लोगों को 30 जून तक पेंशन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक आप लोगों के किसी भी लाभार्थी के खाते में पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। ऐसा पहले देखा गया है कि सबसे पहले दिव्यांग पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनके खाते में पेंशन डाली जाती थी, उसके बाद फिर जो विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं उनके खाते में पेंशन डाली जाती थी, और उसके बाद चूंकि सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं ओल्ड एज पेंशन के, तो इसलिए सबसे लास्ट में वृद्धावस्था पेंशन की राशि डाली जाती थी। लेकिन इस बार अभी तक किसी भी लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन नहीं डाली गई है, फिर चाहे वो ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हो, विकलांग पेंशन के लाभार्थी हो, या विधवा पेंशन के लाभार्थी हो। तो आपको पता चलने वाला है पेंशन आपकी लेट क्यों हुई है, कब तक आपको पैसा मिलने वाला है, और कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं। इस बार उम्मीद करिए कि आप लोगों को एक साथ 9000 रुपए मिलने वाले हैं। कब तक आपके खाते में मिलेंगे, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो आपको पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जून का महीना समाप्त हो चुका है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में लाभार्थियों को अब इंतजार है कि सरकार आखिर पेंशन उनके खाते में कब डालेगी। लाभार्थी लगातार बैंक पहुंच रहे हैं, अपने खाते का स्टेटस चेक कर रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उन्हें यही बताया जा रहा है कि अभी तक आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। आप सभी को पता है कि PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्टल है वो भी पूरी तरह से लगभग 1 वर्ष से बंद चल रहा है। अभी तक क्या था कि लाभार्थी PFMS के पोर्टल पर जाकर के चेक कर लेते थे, वहां पर अपडेट आ जाता था कि आपकी पेंशन कब डाली जाएगी, वहां पर क्या स्थिति चल रही है, वहां पर आपकी पेंशन अप्रूव्ड हो जाती थी तो आप लोगों को पता चल जाता था। वहां पर डेट भी शो कर दी जाती थी कि इस डेट में आपके खाते में पेंशन भेज दी गई है, और किस बैंक में भेजी गई है, UTR नंबर क्या है, ये तक उसमें दिखा दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के, या फिर अगर आपके फॉर्म में कोई कमी है तो वो भी वहां पर दिखा दिया जाता था कि आपका जो बैंक अकाउंट है NPCI से लिंक नहीं, जिसके चलते आपका ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, या फिर आपकी पेंशन की KYC पूर्ण नहीं है, जिसके चलते आपकी पेंशन आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये सभी दिक्कतें होने के कारण लाभार्थी बहुत अधिक परेशान है कि आखिर उनकी पेंशन उनके खाते में कब क्रेडिट होगी। उत्तर प्रदेश में अगर हम लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो लगभग 1,18,00,000 के आसपास लाभार्थी हैं, जिसमें अकेले 67 लाख लाभार्थी ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन के हैं। ऐसे में इन सभी लाभार्थियों को अपनी पेंशन का इंतजार है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों की जो पेंशन लेट हुई है, इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है सत्यापन। सभी जिलों में पेंशन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, सभी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन यानी सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि ज्यादातर जिलों का जो सत्यापन है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ जिले बचे हुए हैं जहां पर सत्यापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसमें छटनी की जाती है कि जो लाभार्थी मृतक हो गए हैं उनकी पेंशन रोक दी जाती है। वहीं जो लाभार्थी ऐसे हैं कि जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है उनको जोड़ना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो मृतक लाभार्थी है उन्हें हटाया जाता है, नए लाभार्थियों को ऐड किया जाता है। इसे ही सत्यापन कहा जाता है। ये एक वेरिफिकेशन है, ये प्रतिवर्ष किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सत्यापन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जून माह में सत्यापन पूर्ण हो जाना चाहिए था, ताकि लाभार्थियों की पेंशन 30 जून तक उनके खाते में डाल दी जाती, लेकिन फिलहाल 30 जून तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। बहुत ही जल्द एक कार्य समाप्त होने की स्थिति में है, यानी लगभग कार्य समाप्त हो चुका है। और आप लोगों को अब यहाँ पर उम्मीद ये दिख रही है कि हो सकता है सरकार 4500 रुपए आप लोगों को अप्रैल मई जून का दे दे, और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 माह की भी पेंशन आप लोगों को एक साथ दे दे। यानी कुल मिलाकर के आपको 9000 रुपए एक साथ मिल सकते हैं, अगर ये पेंशन आप लोगों की जुलाई के लास्ट वीक तक जाती है तो।
यानी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप लोग उम्मीद करिए कि आपको 3 माह अप्रैल मई जून की पेंशन यानी 4500 रुपए आपके बैंक खाते में, ये जो जुलाई का महीना है इसके सेकेंड वीक में आप सभी के बैंक खाते में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। 15 जुलाई तक आप सभी के बैंक खाते में पेंशन की राशि क्रेडिट हो सकती है। चूंकि अब जो सत्यापन का कार्य है लगभग पूर्ण हो चुका है, अंतिम चरण में है, 2-4 जिले बचे हुए हैं जहां पर सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे ही 2-4 दिन में सत्यापन का कार्य पूर्ण होता है वैसे ही आप सभी की पेंशन सरकार डालना शुरू कर देगी। तो उम्मीद करिए कि 15 जुलाई तक आप सभी के बैंक खाते में पेंशन की राशि क्रेडिट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिव्यांग और इसके साथ ही साथ जो विधवा लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर 8-10 जुलाई तक पेंशन मिल सकती है। बाकी जो ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं उनको 15 जुलाई तक पेंशन उनके खाते में मिल सकती है। बाकी सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है कि किस दिन आप लोगों की पेंशन जारी की जाएगी। आप लोग बहुत ज्यादा हमारे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि सर जानकारी दीजिए, सर बताइए पेंशन कब जारी होगी। तो जो मुझे अपडेट मिल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए पल पल के अपडेट के लिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है समाज कल्याण विभाग की तरफ से हम आपको उस पर वीडियो बना करके सबसे पहले देंगे। साथ ही अगर पेंशन जारी की जाती है 3 महीने की या 6 महीने की तो उस पर भी हम आपको वीडियो बना करके सबसे पहले उपलब्ध कराएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।